नमस्ते, मैं डॉक्टर आतिश बकाने। मैं एक बच्चों में होने वाले रक्त रोग और कर्कट रोग यानी कैंसर विशेषज्ञ हूँ और मैं नागपुर में कार्यरत हूँ। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज एक बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे हम लोग बात करने जा रहे हैं। परसों ही मुझे एक फैमिली मिली और उनका ये क्वेश्चन मुझे छू गया, क्या बच्चों में ब्लड कैंसर्स बहुत बढ़ गए हैं? हालांकि एक ही ऐसा इंस्टेंस नहीं है जब मुझे ये क्वेश्चन पूछा गया, कई लोग मुझे पूछते हैं। तो मुझे लगा कि इस चीज़ों के बारे में जो सच्चाई है और अफवाहें है उसके बारे में एक वीडियो बनाया जाना चाहिए और इसी के कारण हमने ये प्रस्तुत करने का प्रयास किया है आज के वीडियो में। तो चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। बहुत बार हम देखते हैं डिस्कशन होता है जब भी फैमिली में ब्लड कैंसर का डायग्नोसिस होता है, बच्चों में खास करके, तो फैमिली अवेयर हो जाती है कि ब्लड कैंसर हो गया, आजकल ब्लड कैंसर बहुत बढ़ गया है, इसके घर में भी ब्लड कैंसर मिला है, उसे भी मिला है, ऐसा सोचते रहते हैं। बट क्या यह सच्चाई है कि ब्लड कैंसर की जो इंसिडेंस है बढ़ गई है? इसमें कितनी सच्चाई है? और सिर्फ इंसिडेंस के बारे में नहीं, उसके कारणों के बारे में भी। क्या आज की टेक्नोलॉजी प्रॉब्लमेटिक है या फिर कुछ पेरेंटिंग, लैक ऑफ पेरेंटिंग स्किल्स, प्रॉपर हमने पेरेंटिंग नहीं की, या फिर कुछ खाने को प्रॉपर नहीं दिया गया उसके कारण हुआ है, या ऐसे कई क्वेश्चंस या फिर अफवाहें या फिर फैक्ट्स फैमिलीज में रहते हैं और वो सोचते हुए पेरेंट्स काफ़ी परेशान रहते हैं। पेशेंट्स की जो ट्रीटमेंट होनी चाहिए उस पर ख्याल न देते हुए इन्हीं चीज़ों में घिरे रहते हैं। तो मुझे लगता है इस चीज़ों में से पेरेंट्स को या फैमिली को निकालना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम इन्हीं प्रश्नों का सामना करेंगे और अफवाहों को हकीकत से अलग करेंगे। तो सबसे पहली बात, क्या यह सिर्फ हमारा वहम है या आंकड़े सच में बढ़ रहे हैं? जवाब है थोड़ा दोनों। नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट जैसी प्रमुख कैंसर रजिस्ट्रियाँ के अनुसार पिछले कुछ दशकों में बच्चों में कुछ कैंसर, जिनमें ब्लड कैंसर भी शामिल हैं, मामलों में एक धीमी लेकिन स्थिर वृद्धि हुई है। हम इस बात कर रहे हैं कि हर साल 1% से भी कम की बहुत धीमी बढ़त है। यहाँ ये जो ग्राफ है इसमें आप देख सकते हैं कि ये लाइन सपाट नहीं है, लेकिन यह कोई बहुत बड़ा उछाल भी नहीं है। तो फिर यह इतना आम क्यों महसूस होता है? इसके दो बड़े कारण हैं। पहला, जागरूकता पहले से कहीं ज़्यादा है। सोशल मीडिया हमें दुनिया भर की इन कहानियों से जोड़ता है। दूसरा, और यह अच्छी खबर है, हमारे डायग्नोस्टिक उपकरण अब कहीं बेहतर है। हम 40 साल पहले की तुलना में इन बीमारियों की पहचान और वर्गीकरण करने में बेहतर हैं, जिसका मतलब है कि अब कम मामले अनजाने में छूटते हैं। तो हाँ, आंकड़ों में थोड़ी वृद्धि जरूर हुई है, लेकिन यह वह महामारी नहीं है जिसका कई लोग डरते हैं। अगला सवाल, इस धीमी वृद्धि का कारण क्या है? असली विज्ञान पर आने से पहले हम उन आम मिथकों को दूर करने की कोशिश करते हैं जिसमें अनावश्यक चिंता और अपराध बहुत पैदा होता है। फर्स्ट है चीनी, शुगर कैंसर को बढ़ावा देती है, इसलिए मेरे बच्चे को डाइट इसका कारण है। शुगर, ये इतना व्हाट्सएप पे भी बताया जाता है कि ये बहुत बड़ा मिथक है कि भाई शुगर ले लिया तो किसी को कैंसर हो गया। एक्चुअली शुगर ये हमारे स्वस्थ कोशिकाओं को और कैंसर की कोशिकाओं को दोनों को उपयोग में आने वाली चीज़ है। हम शुगर नहीं खाएंगे कोई भी चीज़ में तो एनर्जी भी नहीं मिलेगी। इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि चीनी का सेवन सीधे तौर पर बच्चों में ब्लड कैंसर का कारण बनता है या उसे बढ़ावा देता है। इसका डाइट से कोई सीधा संबंध नहीं है। तो दूसरा मिथ, सेल फोन, वाईफाई या बिजली की लाइनों के कारण कैंसर होता है। यह टेक्नोलॉजी से जुड़ा डर है। सेल फोन और वाईफाई कम ऊर्जा वाली नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन छोड़ते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO और अमेरिकन कैंसर सोसाइटी जैसे संगठनों द्वारा दशकों के व्यापक शोध में इस प्रकार का रेडिएशन और बच्चों के ल्यूकेमिया के बीच कोई ठोस या सुसंगत लिंक नहीं मिला है। जिस तरह की रेडिएशन एक ज्ञात जोखिम है वह हाई एनर्जी आयोनाइजिंग रेडिएशन जैसे कि परमाणु विकिरण या मेडिकल उपचार में उपयोग होने वाली बहुत उच्च खुराक, जो एक पूरी तरह से अलग चीज़ है। तीसरा मिथ, यह किसी लाइफस्टाइल विकल्प के कारण, माता पिता की गलती के कारण होता है। यह सबसे दर्दनाक मिथ है। मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, बच्चों का कैंसर एक जैविक बीमारी है। यह माता पिता की किसी विफलता का परिणाम नहीं है। वयस्कों के कई कैंसर के विपरीत जो धूम्रपान या आहार जैसे जीवन शैली विकल्पों से जुड़े होते हैं, बच्चों के कैंसर के कारण बहुत अलग होते हैं। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। तो हमें देखना है कि इसके पीछे का असली विज्ञान क्या है।
तो अगर यह चीनी या सेल फोन से नहीं होता तो विज्ञान असल में किस ओर इशारा करता है? हकीकत यह है कि बच्चों के ब्लड कैंसर के अधिकांश मामलों का कोई एक पहचाना जा सकने वाला कारण नहीं होता है। यह कारकों का एक जटिल मिश्रण है, लेकिन यहाँ वह जो हम जानते हैं, एक जेनेटिक्स और सहयोग, प्योर चांस, जेनेटिक्स या प्योर चांस हम जिसे बोलते हैं, यह इस पहेली का सबसे बड़ा हिस्सा है। माना जाता है कि अधिकांश बच्चों के कैंसर कोशिकाओं के डीएनए में रैंडम यानी अचानक होने वाले म्यूटेशन से शुरू होते हैं, जो बच्चों के बढ़ने के दौरान हो सकते हैं। यह अनिवार्य रूप से जैविक दुर्भाग्य है। कुछ बच्चे डाउन सिंड्रोम और कोई सिंड्रोम से जैसे जेनेटिक स्थितियों के साथ पैदा होते हैं, जिन्हें ल्यूकेमिया होने का चांस ज़्यादा हो सकता है। वो अति संवेदनशील होते हैं। बट एक बाकी इन सिंड्रोम्स के अलावा जो नॉर्मल बच्चे हैं, उनमें ये बाय चांस होने का चांस ज़्यादा रहता है। पर्यावरण एनवायरमेंटल एक्सपोजर, यह एक रिसर्च का बहुत बड़ा क्षेत्र है। हालांकि बहुत कम ठोस सबूत है। हम जानते हैं कि बहुत उच्च स्तर के आयोनाइजिंग रेडिएशन का संपर्क एक सिद्ध जोखिम कारक है। बेंजीन जैसे कुछ रसायन, कुछ कीटनाशकों के उच्च स्तर के संपर्क से भी कुछ संबंध के प्रमाण हैं। गर्भावस्था से पहले या उसके दौरान माता पिता द्वारा धूम्रपान का भी अध्ययन किया जा रहा है, लेकिन एक औसत परिवार के लिए ये मुख्य कारण नहीं है। इम्यून सिस्टम और इन्फेक्शंस, ये इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा साइंटिफिक रिसर्च हो रहा है, खास करके बच्चों में होने वाले ल्यूकेमिया के ऊपर। हाइजीन हाइपोथेसिस नाम का एक चीज़ है जिस पे डिस्कशन या सोच हो रही है कि बच्चों को आजकल एक्सपोजर नहीं होता, खास करके इन्फेक्शंस का, तो इम्यून सिस्टम ट्रेन नहीं होती, प्रशिक्षित नहीं हो पाती, और वो बच्चा बाद में किसी संक्रमण के संपर्क में आता है तो उनका इम्यून सिस्टम ज़्यादा प्रतिक्रिया कर सकता है, जो आनुवंशिक रूप से संवेदनशील बच्चों में उन म्यूटेशंस को ट्रिगर कर सकता है जो ल्यूकेमिया का कारण बनते हैं। तो चलिए सब कुछ संक्षेप में समझते हैं। यह डरावना महसूस हो सकता है, लेकिन आंकड़े बच्चों के ब्लड कैंसर में कोई बड़ा विस्फोट नहीं दिखाते। जो थोड़ी वृद्धि है वह वास्तविक है, लेकिन यह शायद बेहतर निदान और सूक्ष्म पर्यावरणीय या इम्यूनोलॉजिकल कारकों का एक जटिल परिणाम है, जिसे हम अभी समझना शुरू कर रहे हैं। सबसे ज़रूरी बात यह याद रखना है कि जो डरावनी बातें आप ऑनलाइन पढ़ते हैं, चीनी, वाईफाई या माता पिता की पसंद को दोष देना, वो विज्ञान द्वारा समर्थित नहीं है। इसके कारण जटिल जीव विज्ञान में निहित है। और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण संदेश है, बच्चों के ब्लड कैंसर के लिए जीवित रहने की दर में नाटकीय रूप से सुधार हुआ है। रिसर्च की बदौलत सबसे आम प्रकार अक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया के लिए जीवित रहने का दर अब 90% से भी अधिक है। बहुत उम्मीद है। यदि आप विश्वसनीय स्रोतों से और जानना चाहते हैं तो कृपया नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट या सेंट जूड जैसे वेबसाइट पर जाएं। गलत सूचनाओं का शिकार न बने। तो आज हमने एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात की। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो आप ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। कुछ भी और बच्चों में होने वाले कैंसर्स के बारे में आपके प्रश्न हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हम उनका आंसर करने का पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद।